चलो बच्चों, एक स्पेशल टॉपिक है, बहुत आसान है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टे को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये समझिए कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी वस्तु को बेचने पर दो या दो से अधिक डिस्काउंट देता हूँ, दो या दो से अधिक बट्टा देता हूँ, तो मैं उन दोनों या दो से अधिक बट्टों के स्थान पर केवल एक बट्टा, अगर मैं समतुल्य बट्टे की डेफिनेशन आपको बताऊं तो आप कह सकते हो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बट्टे, बट्टा बोले तो डिस्काउंट, दो या दो से अधिक डिस्काउंट बट्टे के स्थान पर एक बट्टा, है ना। जैसे बट्टे का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं डिस्काउंट, छूट, है ना। आप दुकान पे गए, आपने गए भी होंगे, शोरूम पे गए होंगे कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ है शोरूम पे, आपने ऐसा देखा होगा 30% प्लस 20% ऑफ, ऐसा लिखा हुआ कई बार आपने किसी शोरूम पे देखा होगा, या 30 प्लस 20% ऑफ, या 50 प्लस 50% ऑफ, है ना। हाँ, 50 प्लस 50% ऑफ। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मैं जब पहली बार 2007 में पहुंचा अपना इंजीनियरिंग के दौरान ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पे एक शोरूम था जॉन प्लेयर्स का। अब जॉन प्लेयर्स के शोरूम पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बाहर 50 प्लस 50% ऑफ। अब हमने हिसाब क्या लगाया, 50 प्लस 50 मतलब 100% ऑफ, जाओ और सामान उठा लाओ, बड़ा बड़ा लिखा देगा, बट उसका मतलब वो नहीं है। उसका क्या मतलब है वही हमें समझना है, वही समतुल्य बट्टा है। तो जो आदमी है वो कहेगा, वो भाई मुझे नहीं पता 30 प्लस 20% ऑफ। अब देखने वाला तो ये कहेगा 30 प्लस 20 50 हो गया, नहीं, वो ये कह रहा है कि यार 30 और 20 अगर मैं किसी को ऑफ देता हूं, इसके स्थान पर मैं कितना परसेंट एक बट्टा दूं, एक बट्टा, 30 प्लस 20 दोनों के स्थान पर जो एक बट्टा आएगा वही क्या होगा बच्चों, समतुल्य बट्टा। मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। आओ बच्चों, 30% 20% ऑफ को मुझे बताना है कि इसका समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट बट्टा यानी एक बट्टा क्या होगा। अब देखिए, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज करो किसी, अच्छा बट्टा किस पे दिया जाएगा, सबसे पहली बात बट्टा दिया जाएगा MRP, ये मैंने बताया था, अंकित मूल्य, जो आपका लिखा हुआ मूल्य उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, ठीक, अगर मैं उस पर आपको पहले 30% का डिस्काउंट दूंगा, बट्टा मतलब कमी, तो इसका मतलब होता है कि आपने 100 रुपये पर 30 रुपये की छूट दी, 30% का। अब जो वैल्यू आई उस पर 20% देना है ना। इस 100 रुपये पर नहीं देना 30 और 20 50, पहले 100 पर 30% का डिस्काउंट देना है, जो वैल्यू आई उस पर 20% का डिस्काउंट देना है, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उतने रुपए में सामान आपको मिलेगा। सपोज करो 100 रुपये है MRP किसी भी चीज़ का, 30% का डिस्काउंट दिया, तो 100 से 30% का डिस्काउंट सामान आपको कितने का मिला, 70 का। अब इस 70 पे 20% का डिस्काउंट देना है। अब 70 पे किसी भी चीज़ पे 20% का डिस्काउंट दोगे, कोई भी चीज़ स्वयं का 100%, 100 में से 20% कम करोगे तो कितना परसेंट, 70 का 80% आपको मिलेगा, माने 70 के 80% पे आपको सामान मिलेगा। 70 का 80% होगा 7 अट्ठे 56, तो आपको सामान कितने का था, 100 रुपये का, कितने में मिला, 56 रुपये में। तो 100 रुपये से 56 रुपये का सामान मिला, तो कितने रुपए की छूट मिली, 44 रुपये की छूट मिली। और 44 100 का कितने परसेंट है, 44% है। बेटा अगर आपने मेरा टॉपिक ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था, इसको हम बोलते हैं क्रमागत कमी। मेरी पुरानी वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा, इसको मैं बोलता था सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत कमी। तो 100 से 30 कम करा 70, 70 से 20 कम करा उसका 80% रह गया। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखता था मैं आपको बताता हूँ। देखिए
मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ बच्चों कि 10% एवं 20%, ये इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दूसरा ले लेता हूँ। 10% एवं 20% का समतुल्य बट्टा बताओ, समतुल्य बट्टा, है ना। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर किसी की प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 100 है। 100 अगर प्रारंभिक वैल्यू है तो पहले उस पर कितने % का डिस्काउंट दोगे, 10% का। 100 का 10% 10 होता है, 10 की कमी करी कितना रह गया, 90। 90 पे फिर आप कितने % का डिस्काउंट देंगे, 20% का। कोई भी चीज़ स्वयं का कितने %, 100 से 20% की कमी करो कितना रह जाएगा, 80%। किसका, 90 का। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं इससे पहली वीडियोस में बता चुका हूँ परसेंटेज की। तो 9 कितना हो गया, 72। तो आपका 100 रुपये का सामान था, कितने में मिलेगा आपको, 100 रुपये। उस पर MRP लिखा हुआ था, पहले 10% का डिस्काउंट दिया 90, 90 में 20 का दिया 72, तो कितने % का डिस्काउंट हो गया, 28% का। कमी आई है तो 28% का डिस्काउंट हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ 10% और 20% का समतुल्य बट्टा कितने % होगा, 28%, ठीक है। इसको अगर एक लाइन में क्वेश्चन करना है, ये नहीं बनाना चाह रहे तो कैसे करोगे। प्रारंभिक MRP आपने क्या मान लिया, 100। MRP आपने कितना मान लिया, 100। 100 को 10% बट्टा दोगे यानी छूट दोगे 90%, फिर 20% का डिस्काउंट दोगे 80%। 0 से 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटे, 9 × 72। MRP 100 था, 72 में सामान मिला, कितने % का डिस्काउंट हो गया, 28% का डिस्काउंट। समझ में आया। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आप देखिएगा मज़ेदार चीज़ आइएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने लिया 10%, 20% और 30%, इसका समतुल्य बट्टा बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए MRP कितना है, 100 MRP पे पहले 10% डिस्काउंट का मतलब कमी, तो पहले आपको इस मूल्य का 90% मूल्य रह जाएगा, फिर उस ये हो गई छूट, ये आएगी वैल्यू, फिर इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहुंचने के लिए सक्सेसिव माने लगातार क्रमशः कमी होती चली जाएगी। 20% का डिस्काउंट है तो कितना बचेगा, 80/100। 80% को बोलते हैं 80/100। फिर 30% का फिर डिस्काउंट यानी 70/100। तो अगर मैं देखता हूँ 2 0 से 2 0 कटे, 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 9 × 72 × 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगाए 7 7 49 और 1 50, और पॉइंट लगेगा इसकी वजह से, यानी 50.4 रुपए की वह वस्तु आपको मिलेगी जिसका MRP कितना था, 100। तो 100 से अगर 50.4 मिली तो 49.6% की ये क्या हो गई, छूट हो गई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 49। इसका इक्विवेलेंट बट्टा कितना होगा, 49.6% इसका इक्विवेलेंट बट्टा होगा। इसको बोलते हैं क्रमागत कमी। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य बट्टा। मैं आज आपको इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ एग्जाम्पल का, आप देख लीजिए, मिटा रहा हूँ उसको मैं। अब जब हम जॉन प्लेयर्स के शोरूम पर पहुंचे, मैंने आपको बात बताई, उस पर लिखा था 50 + 50% ऑफ, ठीक है। अब आपको वो वस्तु कितने की मिलेगी, उस एक वस्तु का अंकित मूल्य, उस वस्तु का, सब हम जॉन प्लेयर्स के शोरूम पे गए टी-शर्ट लेने के लिए, उस पर लिखा होता 2000। एक वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 2000, ठीक है। अच्छा, हम खरीदने नहीं गए, हम उसे 50 + 50 को देख के गए, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, एक उत्सुकता पैदा हो गई कि यार इसका मतलब क्या है। तो 50 + 50% ऑफ का मतलब क्या है, 50 + 50% ऑफ को मैं बोल सकता हूँ कि 50% का बट्टा और 50% का बट्टा। अब मैं अगर मैं इस मूल्य को हटा दूँ, ठीक है, तो मैं मुझसे कोई पूछेगा कि 50% और 50% का समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए किसी का मूल्य 100 रुपए हो, पहले उस पर कितने % का डिस्काउंट देंगे, 50% का डिस्काउंट यानी 50/100, फिर उस पर कितने का देंगे, 50/100, है ना। पहले 100 का 50% रह गया, फिर जो आएगा उसका 50% रह गया। 2 0 से 2 0 कटे, 2 0 से 2 0 कटे, तो 5 पंजे कितना आया, 25, यानी 100 रुपये MRP वाला सामान कितने में मिला, 25। तो कितने % का डिस्काउंट हुआ, 75% का डिस्काउंट। तो 50 और 50 का जो समतुल्य बट्टा होगा वो होगा 75%, ठीक। इसका मतलब ये हुआ
कि आपको 75% की छूट मिलेगी, तो पैसा कितने परसेंट देना पड़ेगा? 25%। अगर उसका मूल्य 2000 रुपये था तो आपको वह चीज़ 75% डिस्काउंट पे मिलेगी, यानी 2000 का मात्र 25% आपको देना पड़ेगा और आपको वह चीज़ 500 रुपये की मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। अच्छा, इसको हमें अगर 2000 से निकालना हो डायरेक्ट तो कैसे निकालेंगे? मुझे लग रहा है आपको थोड़ी बहुत बात जरूर समझ में आ रही होगी। देखिए, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? आपसे कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उसको दो क्रमागत, इसको बोलेगा इसको दो क्रमागत बट्टों पर बेचा जाता है। भैया मूल्य कितना? 2000। 2000 पे 50% का डिस्काउंट दोगे तो 50% ही बचेगा, फिर जो आएगा उस पर 50% दोगे तो ये बचेगा। ये आपका मूल्य आ जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो और एक 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100 पंजे 500 रुपये का वो आपको सामान मिल जाएगा। अरे आ रही है कुछ समझ में? तो आप क्रमागत बट्टा निकाल सकते हो। क्रमागत छूट के कई सारे बट्टों के बदले में एक बट्टा ही कहलाता है आपका समतुल्य बट्टा। ठीक है बच्चों, ये पर्टिकुलर टॉपिक था। इस पे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा 2-3 क्वेश्चन आपकी किताब से में दिए हुए होते हैं, 2-3 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं, उसको आप आराम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समतुल्य बट्टा निकालना आप सीख गए होंगे। वेरी गुड। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी आपने देखे होंगे। सवाल में कह रहा है जब कोई दुकानदार किसी चीज़ को मुफ्त देता है, आप कुछ खरीदने गए और उसने आपको उतनी चीज़ खरीदने पे कोई चीज़ मुफ्त दी, तो सवाल ये बनता है कि उसने आपको कितने % का डिस्काउंट दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसे सवाल करने में बच्चे ना फॉर्मूले रटते हैं, मुफ्त दी गई वस्तुओं की संख्या बटे कुल संख्या गुणा 100। इसमें कई बार वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, समझने की बात यह है कि जब दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने फ्री दे रहा है और तो वह ग्राहक कितने % की छूट दे रहा है? तो देखो, छूट किस पर दी जाएगी? MRP पर। मुझे बोल के बताओ, छूट किस पे दी जाएगी? MRP पर। MRP से विक्रय मूल्य जो होता है उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों। अब एक बात बताओ, MRP की अगर हम बात करें, ऐसे किसी भी सवाल में बच्चों एक वस्तु का MRP 1 रुपया मान लेना। मैंने क्या बोला? एक वस्तु का MRP बराबर 1 रुपया मान लिया। तो 6 खिलौने खरीदने पर जब वो 2 खिलौने मुफ्त दे रहा है, एक वस्तु का MRP 1 रुपया है, तो मुझे बताओ 6 खिलौने जो उसने दिए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, एक का मूल्य 1 रुपया, तो इस पे भी 1 रुपया लिखा होगा, इस पे भी 1 रुपया लिखा होगा, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया एक सामान दे दो, तो वो आपको एक सामान कितने रुपए का देगा? 1 रुपये का। अच्छा, 1 रुपये का उसने आपको सामान दिया, कोई छूट नहीं दी। दूसरा गया, भैया 2 दे दो, उसने कोई छूट नहीं दी, 2 रुपये कमा लिए। उस तीसरा गया, मान लो उसने कहा जी 3 वस्तु दे दो। उसकी शर्त यह है जब ये 6 वस्तु एक साथ खरीदोगे तब मैं तुम्हें 2 वस्तु फ्री दूंगा 1-1 रुपए की। तो मुझे बताओ कि मोटी से मोटी बुद्धि वाला आदमी भी ये बात समझ रहा होगा कि उसकी शर्त ये है कि 6 वस्तु खरीदेगा, अर्थात कै रुपए का माल खरीदेगा? 6 रुपए का सामान खरीदेगा तो 2 रुपए का सामान मुफ्त दूंगा। अब मुझे बताओ कि एक वस्तु का MRP 1 माना है, तो जो MRP होगा इन सारी वस्तुओं का वो कितना होगा? 8 रुपए। टोटल पे कितना लिखा हुआ है? 8 रुपए। MRP कितना है? 8 रुपए। लेकिन MRP 8 होने के बावजूद वो इन 2 का तो पैसा ही नहीं ले रहा। पैसा कितने का ले रहा है? इन 6 का। यानी उसने 8 MRP वाली वस्तु 6 रुपए में बेच दी। लिखा हुआ कितना है? 8 रुपए। और बेचा कितना? 6 वस्तु। 6 वस्तु की कीमत 6 रुपए। इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया, उसने 8 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच दिया। तो कै रुपए का डिस्काउंट हुआ? 2 रुपए का। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? थक गया मैं बोलते बोलते, हमेशा MRP पर। तो 2 8 का कितने प्रतिशत है? तो मेरे बच्चों 2/8 × 100%, 2 चौका 8, 4 से कटा, क्या आंसर आया? 25%। वह दुकानदार उसे 25% की छूट देता है।
मैं बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और ऐसा करा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों। सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार ये शर्त रखता है कि 12 संतरे खरीदोगे तो 3 मुफ्त दूंगा। मैंने क्या बोला, ऐसे किसी भी प्रश्न में एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपया मान लो। अब देखो मोटी सी बात है, अगर मैं एक रुपया मान लिया मैंने, और मैंने 12 संतरे आपके सामने बना दिए। एक मोटी सी बात मैं आपको बताऊं, 12 संतरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। वो ये कह रहा है कि जब मैं ये 12 एक साथ कोई लेगा तो उसे 3 मुफ्त दूंगा, है ना। तो मुझे ये बताओ कि 12 संतरों का एमआरपी तो 12 होगा, यानी कि जब वो 12 संतरे बेचेगा तो उसे 3 मुफ्त देने पड़ेंगे। इसका मतलब उसे 15 रुपए का सामान देना पड़ेगा, लेकिन ये 3 मुफ्त है, इसका पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कितने का मिलेगा, 12 का, यानी 15 रुपए एमआरपी वाला सामान 12 रुपए में बिकेगा, यानी कितने का लाभ होगा, 3 का। तो 3 15 का कितने प्रतिशत है, ये इसका छूट प्रतिशत है। ठीक है, एक बार में ये सवाल पढ़ा रहा, मैंने पूछा बताओ बच्चों, पहला सवाल मैंने कराया, मैंने पहला सवाल करा के बच्चों से पूछा बच्चों बताओ कितने % की छूट होगी। तो एक महारथी बोले साहब ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो संतरे पे फ्री देता हो, हमसे तो पैसे पूरे लेता है। तो उनके लिए ये प्रश्न बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आया, आपको फ्री मिलेगा सामान, वो सवाल में देगा। आपको इसका आंसर निकालना है, एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपया। एक वस्तु का एमआरपी 1, तो टोटल कितनी वस्तु लेकर आया, 15 रुपए का सामान लेकर आया, लेकिन दिए कितने, 12। तो 3 रुपए का आपका डिस्काउंट हुआ। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के अगले पे चले जाना। वेरी गुड, देखते हैं।